अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 4 पार्शियल फ्रैक्शन की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ फ्रैक्शंस गिवन है। आपने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं भाई। ये आपको दिया गया है 2x², नीचे हुआ है आपके पास x+1 और ये है x-1 भाई। ठीक है, या तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 2x², यहाँ नीचे आ जाएगा x²-1 आ जाएगा। मैंने क्या किया, इसको फार्मूले में बंद कर दिया, यहाँ कर सकते हो। अब भाई ये जो आपको फ्रैक्शन दी गई है, ये है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। पहले हम क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो बाद में हम क्या करेंगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करोगे आप, यहाँ 2 को अगर हम इस x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा भाई। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ किस तरह लिखोगे, यहाँ भाई इस तरह लिखना है आपने कि इस नीचे वाले नंबर को क्या करोगे, ऊपर ले जाओगे, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, ऊपर लिख लिया। ठीक है भाई, इस नंबर को क्या करना है, यहाँ साइड पर लिखोगे, यहाँ लिख लोगे भाई, यहां लिख लोगे, और इसको क्या करोगे, आप नीचे ले जाओगे, x²-1 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। इसको वैसे ही आप नीचे लिख दो, 2x², नीचे आपके पास है x+1 और ये है x-1 हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसको उठा लोगे, ये जो फ्रैक्शन है इसको आप उठा लोगे, यानी कि यहां लिख लोगे 2x²-1 लिख लोगे। ठीक है भाई, और इसको हम अगर मजीद इसको फार्मूला ओपन करना चाहें तो ये हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा x-1 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा x-1, ये हो जाएगा a/x+1 और फिर हो जाएगा प्लस b/x-1 हो जाएगा। इसको आप नाम दे दो कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है भाई, तो आप यहाँ क्या करोगे, 2 लिख लोगे, इक्वल हो जाएगा, और ये a के नीचे क्या है, x+1, तो x+1 लिख लोगे भाई। यहाँ आपने ये करना है कि इस सारे को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा x+1, फिर हो जाएगा x-1 हो जाएगा भाई, ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, प्लस b लगा लोगे, और b के नीचे क्या x-1, तो x-1 को लिख लोगे भाई। फिर इस सारे को उठाओ, b के साथ भी क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा x+1 और ये हो जाएगा x-1 हो जाएगा भाई। फिर x+1 से कैंसिल, ये x-1, ये x-1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिखोगे, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a इंटू x-1, a इंटू x-1 हो जाएगा, फिर प्लस b लगा लोगे और इंटू हो जाएगा x+1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ जो बचते थे मैंने वो लिख लिया, जो कैंसिल हुए उनको कैंसिल कर दिया। इसको भाई आप नाम दे दो कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर कौन सी, 2 है। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब ये जो डिनोमिनेटर भाई x+1 x-1, इनको क्या करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो यहाँ आप लिखोगे, यानी कि x+1 इक्वल टू 0 करोगे तो ये x इक्वल टू -1 हो जाएगा। फिर दूसरा आपको फैक्टर दिया गया x-1, तो इसको इक्वल टू 0 करोगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 हो जाएगा। पहले आप x इक्वल टू -1 इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, फिर आप क्या करोगे, x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू तब भाई जब हमने क्या किया, इनको इक्वल टू 0 किया। ठीक है भाई, इन दोनों फैक्टर को। तो इधर हम लिख देंगे पुट x इक्वल टू, पहले हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू -1 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास आएगा 2 इज इक्वल टू a और x की जगह आ जाएगा -1, ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस b लिख लोगे और x की जगह -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू a, ये -2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और a -2 हो जाएगा। फिर आप लिख लोगे 2 और -2 को इस साइड पे ले आओ, इक्वल टू a हो जाएगा। 2 और 2 से कैंसिल, तो a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा -1 हो जाएगा। फिर आप इधर लिखोगे पुट x इक्वल टू, x की जो दूसरी वैल्यू इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इधर लिखोगे x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहां x है वहां क्या पुट करते जाओगे, वहां 1 पुट करते जाओ, प्लस b लगा लोगे और इसके साथ क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। ये 2 इज इक्वल टू a हो जाएगा यहाँ। अच्छा,
ये 1 माइनस 1 जीरो, तो जीरो को ऐसे मल्टीप्लाई, जीरो तो इसको छोड़ दो भाई, यहाँ लिख लो b लिख लो और ये 2 हो जाएगा, ये 2/2 हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल करो तो आपके पास आएगा b इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई, ठीक है भाई। तो अब यहां आप लिखोगे पुट a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू है 1। इनको हम पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास कौन सी है, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम फिर से लिख लेंगे। इधर आप लिखोगे 2/x + 1 लिख लोगे, फिर ये हो जाएगा x - 1 हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अच्छा ये भाई है a/x + 1, तो a कितना आया हमारे पास, -1 आया, तो आप लिखोगे -1/x + 1 हो जाएगा। फिर आपके पास है प्लस b/x - 1, तो b कितना है हमारे पास, 1 है, आप इधर लिखोगे 1/x - 1 लिख लोगे भाई। जहां तक तो हो गया। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को, ये जो इसके इक्वल है, इस वैल्यू को आपने क्या करना है, उठाना है और कहां पुट कर देना है, यहां पुट कर दोगे भाई। तो ये फ्रैक्शन आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। आप लिख लोगे 2x², हम इसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहा हूं भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x², नीचे क्या है आपके पास, x + 1 है और फिर आपको दिया गया x - 1, फिर इक्वल आ जाएगा आपके पास 2, फिर ये हो जाएगा -1/x + 1 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा 1/x - 1 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास इसका पार्ट 1 था। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। अच्छा अब हम करते हैं इसका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है भाई। तो आप लिख लोगे इसको, ये अच्छा ये जो फ्रैक्शन आपको गिवन है ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम लिख लेंगे 2x³ - 3x²। पहले आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। अच्छा यहां भाई लिखोगे 2x³ - 3x² + 9x + 8, ठीक है भाई। और ये x² - 3, इसको बाहर लिख लोगे, x² - 3x + 2, ठीक है भाई। तो आप क्या करें, हम लोग 2x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इस x² से, 2x को इस x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x³ हो जाएगा। फिर 2x को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -6x² हो जाएगा भाई। फिर 2x को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, +4x हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ से आएगा 5x आ जाएगा और ये +8 हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। आपने क्या करना है, अभी 3 को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है, +3 को इस x² से मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² होगा। फिर 3 को इस -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, -9x हो जाएगा। फिर 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। ये हो गया आपके पास और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। ये प्लस है तो माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर लिखना होता है भाई, इसको ऊपर लिखना होता है, इसको साइड पर, और इसको क्या करना होता है, नीचे लिखना होता है। इसके साथ हम कुछ ऐसा ही करते हैं, यानी कि यहाँ आप लिख लोगे 2x³ - 3x² + 9x + 8, नीचे आ जाएगा आपके पास x² - 3x + 2 इक्वल हो जाएगा आपके पास। फिर आप क्या करोगे, इसको हमने क्या करना है, ऊपर लिखना है, तो यहां लिख लोगे 14x + 2 लिख लोगे। इसको क्या करना है, साइड पर लिखना है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहां लिख लेंगे भाई 2x + 3 लिख लोगे भाई। यहां आगे इसको हमने क्या कर लिया, इधर साइड पे लिखा है। इसको क्या करना है, आपने नीचे लिखना है, तो हम इसको लिख लेते हैं x² - 3x + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। आपने क्या करना है, अभी ये फ्रैक्शन उठानी है और इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करना है। यहां आप लिख लोगे 14x + 2 लिख लोगे, इसके नीचे क्या है, x² - 3x + 2। अच्छा इसके हम क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं थोड़ा।
हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर बनाते हैं और डायरेक्ट इधर फैक्टर लिख लेंगे। ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ से x कॉमन करोगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 को कॉमन करोगे तो यहाँ भी x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की जगह ये फैक्टर लिख देना है, x माइनस 1 x माइनस 2। यहाँ आपने इसके नीचे इस जगह पर क्या लिखना है, x माइनस 1 और x माइनस 2 लिखना है। यहाँ भाई लिख लोगे 14x प्लस 2 और नीचे आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 और ये x माइनस 2 हो जाएगा। भाई यहां तक हो गया। फिर इसको आप यहां लिख लो 14x प्लस 2 और नीचे आपके पास है x माइनस 1 और फिर हो जाएगा x माइनस 2। इस पर क्या करते हैं हम, ये x माइनस 2 है, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करते हैं, वो हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। फिर आप यहां लिखोगे प्लस b बाई एक्स माइनस 2 लिख लोगे, ये हो जाएगा। इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। आप लिखोगे 14x प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है भाई, 14x प्लस 2। इसके बाद आप क्या करना है, इसको उठाना, a के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको उठाओगे यहाँ b के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे। इधर आप लिख लोगे a बाई एक्स माइनस 1, फिर इसके साथ आप लिखोगे x माइनस 1 x माइनस 2, x माइनस 1 फिर है x माइनस 2, फिर आप लिखोगे इधर प्लस b लिखोगे, इसके नीचे है x माइनस 2। इसके साथ भी आपने क्या करना है, x माइनस 1 को और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है भाई। यहां से आएगा आपके पास 14x प्लस 2 इक्वल टू, ये x माइनस 1 ये इससे कैंसल, तो यहाँ आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b, ये और ये आपस में कैंसल, तो ये हो जाएगा x माइनस 1। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब भाई ये जो फैक्टर दिए गए x माइनस 1 x माइनस 2, इनको क्या करना है आपने, इक्वल टू 0 करना है, यानी कि x माइनस 1 इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तो ये x इक्वल टू 1 हो जाएगा। दूसरा फैक्टर दिया गया x माइनस 2, इसको भी इक्वल टू 0 करोगे तो ये x इक्वल टू 2 हो जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं, फिर x इक्वल टू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इधर हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इधर आप लिखोगे 14x की जगह आ जाएगा 1, ये प्लस 2 इक्वल हो जाएगा, a हो जाएगा x की जगह 1, ये माइनस 2 हो जाएगा, फिर प्लस b लिख लोगे भाई। यहाँ क्या हो जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, फिर ये माइनस 1 हो जाएगा भाई। फिर यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू, ये 1 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो 0 को 20 से मल्टीप्लाई 0, तो इसको नहीं लिखते। यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा इक्वल टू माइनस a हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, x इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो इधर आप लिखोगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहां जहां x नजर आ रहा है वहां क्या पुट करते जाओगे, 2 पुट करते जाओगे। तो ये हो जाएगा a इंटू 2x की जगह क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस b लिख लोगे, और ये है x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा भाई। यहाँ से इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 28 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 0 होगा, 0 को नहीं लिखते, यहाँ से लिख लोगे b और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब आपके पास आएगा b इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, a की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। इधर लिखोगे पुट a इज इक्वल टू है माइनस 16, b इज इक्वल टू है 30, इनको हम पुट करते हैं कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है आपके पास, ये इक्वेशन है, जहां a की जगह आप क्या करोगे, माइनस 16 पुट करोगे, जहां b है वहां 30 पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं। यहाँ आप लिख लोगे 14x प्लस 2 लिख लोगे, फिर इसके नीचे है x माइनस 1, फिर है x माइनस 2 इक्वल आ जाएगा आपके पास। फिर आएगा आपके पास माइनस 16 बाई एक्स माइनस 1, फिर आप लिख लोगे प्लस 30 बाई एक्स माइनस 2। ठीक है, हमने क्या किया, a की जगह माइनस 16 बाई एक्स माइनस 1 लिख दिया, फिर b की जगह हमने क्या किया, 30 बाई एक्स माइनस 2 कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको उठाना है और कहाँ पुट कर देना है, यहाँ पुट कर दोगे भाई।
क्योंकि ये सारे इसको हमने असल में हमने ये फ्रैक्शन उठाई थी। यहाँ देखो इस फ्रैक्शन को उठाया, इस फ्रैक्शन सारी को सिंप्लीफाई किया और पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। इस सारे को आप उठाओगे और यहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे। तो इधर हम लिखते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। क्या करना है, इसको यहाँ पुट कर देना है। तो इसको हम लिख लेते हैं, मैं इसको लिख रहा हूँ भाई, ठीक है, इस फ्रैक्शन को लिख रहे हैं। ये हो जाएगा आपके पास 2x क्यूब हो जाएगा, फिर -3x² प्लस 9x प्लस 8, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। इसके नीचे आपको गिवन है x² -3x प्लस 2, ये इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 3, इसके इक्वल हो जाएगा। और यहाँ आपने क्या पुट करना है, -16/x-1 लिख दोगे, x-1 लिख दोगे, प्लस लगा के 30/x-2 लिख दोगे। हमने क्या किया, इसको यहाँ पुट कर दिया इस जगह पर, 2x प्लस 3, ये आ गया 2x प्लस 3, फिर इसको उठाया और यहाँ पुट कर दिया, जो क्या आया -16/x-1 प्लस 30/x-2। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2 था। अब हम क्या करते हैं, इसका थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो आप इसको लिख लोगे 3x-1 लिख लोगे। अच्छा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसको भाई देखो, ये है आपके पास x³ माइनस 2x² प्लस x है। यहाँ से हम क्या करते हैं, x को कॉमन कर लेंगे तो ये x² हो जाएगा, यहाँ -2x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x। अच्छा, इसको आप गौर से देखो, ये आपके पास एक फार्मूला बन जाता है x-1 का होल स्क्वायर वाला। तो यहाँ आप लिख लोगे x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करते हैं, इस सारे की जगह सिर्फ ये लिख लेंगे x इंटू x-1 का होल स्क्वायर, यानी कि x³ - 2x² प्लस x किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल आ गया। तो हम क्या करें, इस सारे के नीचे क्या लिख लेंगे, x इंटू x-1 का होल स्क्वायर, ये लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करेंगे। अच्छा, यहाँ लिख लोगे इक्वल टू, ये हो जाएगा a/x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा b/x-1 हो जाएगा, फिर यहाँ लिखोगे प्लस c/x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। नाम दे दोगे इसको इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ आप लिखोगे 3x-1 लिख लोगे, इक्वल हो जाएगा a हो जाएगा, और नीचे क्या है, x हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इस सारे को उठाओ, यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा आपके पास x, और ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप प्लस b/x-1 लिख लोगे, फिर यहाँ हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। फिर आप यहाँ लिखोगे प्लस c/x-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा x, और ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ से लिखोगे 3x-1 लिख लोगे, इक्वल हो जाएगा, ये x इससे कैंसल, तो ये हो जाएगा x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये x-1 इस x से कैंसल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा प्लस bx हो जाएगा, और ये x-1 हो जाएगा। फिर आप यहाँ से भाई लिखोगे प्लस ये और ये आपस में कैंसल, तो यहाँ से हो जाएगा cx, इसको नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 2 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने क्या करना है, इनको इक्वल टू 0 करना है। ये x इक्वल टू 0 कर दोगे, दूसरे आपके पास x-1 का होल स्क्वायर, इसको भी इक्वल टू 0 करोगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट इस पर इससे कैंसल, ये x-1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 1। एक वैल्यू आप x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर दोगे, फिर आप क्या करोगे, दूसरी वैल्यू x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट x इक्वल टू 0, इसमें हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। ये हो जाएगा 3x की जगह 0 - 1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा x की जगह क्या हो जाएगा, 0 - 1 हो जाएगा, इस पर होल स्क्वायर प्लस b, इसकी जगह 0 हो जाएगा, और ये 0 - 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, प्लस c, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये होगा भाई आपके पास, ये 3 0 0 होता है, और -1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इन सारों को मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 होते हैं, ये -1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, मतलब आपके पास आया a इज इक्वल टू -1 आ गया। अब आप क्या करोगे, x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करोगे। तो इधर हम लिखते हैं पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है।
3x-1, तो x की जगह आप क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, इक्वल आ जाएगा a इंटू x-1 का होल स्क्वायर, a इंटू -1 ये इसका होल स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा प्लस b x की जगह 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 -1, फिर प्लस c और x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ये 3 1 3, तो ये -1 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अच्छा ये 1 -1 0, तो 0 को ऐसे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, चलो 0 लिख लो, प्लस ये 1 -1 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई तो 0 प्लस, फिर ये c को 1 से मल्टीप्लाई करो तो c होता है, मतलब 3 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 और c हो जाएगा, c इज इक्वल टू आपके पास आ गया 2। a की वैल्यू मालूम हो गई, आपके पास c की वैल्यू भी मालूम हो गई। अब हमने क्या करना है, एक b की वैल्यू मालूम करनी है। इस वैल्यू को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को फिर लिखते हैं और इसके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। 3x-1 इक्वल हो जाएगा आपके पास a इंटू एक्स माइनस वन का, अच्छा ये है a इंटू 3x-1 लिख लें, a इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको हम क्या करते हैं, फार्मूला ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो जाएगा भाई, फिर प्लस लगा लोगे, फिर ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके लेगी तो bx को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, bx स्क्वायर माइनस bx हो जाएगा, फिर प्लस cx है, तो यहां से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 3x-1 इक्वल हो जाएगा, a को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ax स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a हो जाएगा, प्लस bx स्क्वायर हो जाएगा माइनस bx हो जाएगा प्लस cx हो जाएगा। भाई आपके पास यहां से आप क्या करोगे, कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जो है उनको कंपेयर करोगे इसमें से। पहले आप देखो x स्क्वायर वाली इस साइड पर कोई कोफिशिएंट है, x स्क्वायर तो है भी नहीं, तो आप क्या करोगे, 0 लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा। इस साइड पर देखो x स्क्वायर के साथ कौन सा कोफिशिएंट a, तो यहाँ a लिख लोगे, और क्या है b, तो प्लस b लिख लोगे। बस हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना ही कर दे, आगे हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर नहीं करते, क्योंकि हमने मालूम करनी है b की वैल्यू, और b की वैल्यू हम इस इक्वेशन को यूज करके मालूम कर सकते हैं। तो आप लिखो लोग 0 इज इक्वल टू, a की वैल्यू हमने मालूम की, वो कितनी आई थी, इज इक्वल टू आया -1, तो a की जगह हम क्या पुट कर देंगे, इधर -1 पुट कर देंगे, और ये प्लस b आ जाएगा, यहाँ आएगा b इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे पुट a इज इक्वल टू है -1, b इज इक्वल टू है आपके पास 1, c इज इक्वल टू आपके पास 2, इनको हम कहाँ पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। भाई इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है आपके पास, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम फिर से इधर लिख लेंगे, कि ये हो जाएगा आपके पास 3x-1 x इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, x की जगह आप क्या पुट कर दो, a की जगह क्या पुट कर दोगे, -1, ये -1/x हो जाएगा, यानी कि ये -1/x हो जाएगा, फिर आप प्लस इधर b की जगह क्या हो जाएगा, 1/x माइनस 1, 1/x -1 हो जाएगा, फिर प्लस c की जगह क्या हो जाएगा, 2/x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, किससे, इससे रिप्लेस कर दोगे। भाई इसकी जगह आप लिख लोगे 3x-1 लिख लोगे, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, x³ - 2x स्क्वायर, x³ - 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल है किसके, -1/x, फिर आप लिख लोगे प्लस 1/x माइनस 1 प्लस 2/x माइनस 2 का और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो पहले जो हमको फ्रैक्शन गिवन थी, ये गिवन थी, इसको हमने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था इसका पार्ट 3। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। ठीक है भाई, तो यहाँ आप लिख लोगे सोल्यूशन, ये हो जाएगा x + 1। भाई ये x - 1 का होल स्क्वायर है, x - 1 का है होल स्क्वायर, इस पर पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई कर दो। आप इसको लिख दो x - 1 लिख दोगे प्लस b/x - 1 लिख दोगे। अगर स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज पढ़ी है, एक्सरसाइज 4.1 4.2, तो ये आपके लिए सिंप्लीफाई करना बहुत ही इजी है। ठीक है भाई, तो यहाँ आप लिख लोगे x + 1 इक्वल हो जाएगा a के नीचे क्या है, x - 1 लिख लोगे, फिर इस सारे को यहाँ से उठाओ, यहाँ लिख दो, यानी कि ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस लगा लोगे, ये हो जाएगा b, इसके नीचे क्या है, x - 1 है। अच्छा इस पे ये x - 1 है, ये x - 1 का होल स्क्वायर, इस पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इस पर भी स्क्वायर है यहाँ नीचे।
ठीक है भाई। तो इसको उठाओ और यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई आपके पास। यहाँ से आएगा आपके पास x प्लस वन आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा ये x माइनस वन इस एक से कैंसिल, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन हो जाएगा, प्लस b लगा लोगे, इसको और इसको आपस में कैंसिल कर दोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिर्फ b आ जाएगा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आप क्या करोगे स्टूडेंट, ये जो डिनोमिनेटर है x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या कर दोगे, जीरो, इस पर स्क्वायर रूट इस पर भी, तो ये इससे कैंसिल, तो x माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा जीरो, तो x इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया भाई। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट x इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, x इक्वल टू वन पुट करते हैं। तो आपको जहां इसमें x नजर आ रहा है वहां क्या करते जाओ, वन पुट करते जाओ। ठीक है भाई, तो ये वन प्लस वन कितना होता है, टू, और ये a जीरो हो जाएगा, तो b इक्वल टू टू आ गया। ठीक है भाई, आपके पास b इक्वल टू कितना आ गया, टू आ गया। अब आपने क्या करना है, a की वैल्यू तो मालूम करनी है, क्योंकि b की टू आ गई, a की हम क्या करेंगे, कहां से मालूम करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर 2 को फिर से लिखते हैं। आप यहां लिख लोगे x प्लस वन लिख लोगे, इक्वल आ जाएगा, a को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ये हो जाएगा ax माइनस ए हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा। ax माइनस ए को इस माइनस वन से मल्टीप्लाई करो, माइनस ए प्लस b, तो ये लिख लिया हमने। फिर इनके हमने क्या करना है, कोफिशिएंट कंपेयर करना है। तो इधर देखो इक्वल के इस साइड पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है, वन, तो यहाँ वन लिख लोगे। इस साइड पर देखो x के साथ क्या है, a, तो आप a लिख लोगे, बाकी नहीं है तो इसको छोड़ दो। तो आपके पास a इज इक्वल टू कितना आ गया, वन आ गया। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, इन दोनों वैल्यू को क्या कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे। तो इधर हम लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू कितनी है, 2, b इज इक्वल टू है 2, इनको पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है आपके पास, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप लिख लोगे, यानी ये आपके पास x प्लस वन, नीचे है x माइनस वन का होल स्क्वायर, इक्वल आ जाएगा, a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, वन बाई एक्स माइनस वन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 2, और b की जगह क्या आ जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर, b की जगह आ गया 2 और a की जगह आ गया 1, यानी कि 1, यहाँ a की जगह मैंने 1 लिख दिया, b की जगह कितना आया था, 2 आया था, तो मैंने 2 लिख दिया, ये देखो है भाई। ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन थी, इसको हमने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं 5 का, स्टूडेंट करते हैं पार्ट नंबर 5 करते हैं। ठीक है भाई, ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर। अच्छा, ये x4 माइनस 4 है, तो इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस, अच्छा इस पर भी क्या करते हैं, स्क्वायर डाल लेते हैं, कि इस पर भी क्या है, स्क्वायर है। तो इसका हम क्या करते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं, यानी कि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस बी, और ये होता है a माइनस बी। इसके साथ भी हमें क्या करना है, कुछ ऐसा ही करना है, फार्मूला में ओपन कर देना है इसको। तो यहाँ लिख लोगे आप 2x स्क्वायर लिख लोगे, अच्छा इस पर डबल स्क्वायर है तो आप लिख लोगे x स्क्वायर प्लस 2 लिख लोगे, फिर आप लिखो लोगे x स्क्वायर माइनस 2 लिख लोगे। इसका फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, बाकी यही सेम यही फार्मूला है। ठीक है भाई, तो इस पर हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ लिख लोगे a बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लो, ax प्लस b हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लोगे, प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ लिख लोगे सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ये हो गया भाई यहाँ तक। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से आप लिखोगे 2x स्क्वायर लिख लोगे, इक्वल हो जाएगा ax प्लस बी हो जाएगा। इसके नीचे क्या है, ax प्लस बी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है भाई। ठीक है, इस सारे को उठाओ यहाँ लिख दो, यानी कि यहाँ लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख दोगे, फिर आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिख दोगे, फिर आप प्लस लगा दोगे सी एक्स प्लस डी लिख दोगे। इसके नीचे आपके पास क्या है, इसके नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस 2, उसको लिख दोगे, और ये एक्स स्क्वायर इस सारे को उठाओ यहाँ लिख दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा भाई। ये और ये आपस में कैंसल, यानी कि यहाँ से आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से लिख लोगे ax प्लस b लिख लोगे, और यहाँ से आएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा भाई। यहाँ से आप लिखोगे प्लस, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से आएगा cx प्लस d आ जाएगा, और यहाँ से आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। ये हो गया भाई आपके पास।
और इसको आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का कि ये हमारे पास है कौन सी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये हो गया भाई। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इनके दरमियान में आपस में, ठीक है। फिर इसके कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ लिख लोगे 2x² इक्वल हो जाएगा, फिर ax को इस x² से मल्टीप्लाई करोगे, ax² को इस x² से, ax को इस x² से मल्टीप्लाई करो तो ax क्यूब होता है, फिर ax को इससे मल्टीप्लाई करो -2ax हो जाएगा, फिर b को x² से मल्टीप्लाई करो तो bx² हो जाएगा, -2b हो जाएगा भाई। ये हो गया। फिर आप क्या करोगे, cx को इस x² से मल्टीप्लाई करोगे तो +cx³ हो जाएगा, +2cx हो जाएगा, +dx² हो जाएगा, +2d हो जाएगा भाई। ये हो गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इनके कोफिशिएंट कंपेयर कर लेने हैं। तो यहां हम लिखते हैं भाई इसको मजीद। अब देखो इक्वल के इस साइड पर देखो कोई x³ वाला कोफिशिएंट नहीं है, 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिख लेंगे। और इक्वल के इस साइड पर कौन सा कोफिशिएंट है, x³ के साथ a है, तो हम क्या करते हैं यहाँ a लिख लेंगे। बाकी क्या है आपके पास, बाकी c है, तो आप क्या करोगे यहाँ +c लिख लोगे। ये हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, x² वालों को देखना है। इक्वल की साइड पर x² के साथ कौन सा कोफिशिएंट 2, तो यहाँ आप लिख लोगे, ये हो जाएगा 2 इक्वल आ जाएगा। फिर इसके अलावा क्या है, x² के साथ b भी है और d है, तो आप यहाँ लिखोगे +b और ये +d हो जाएगा भाई। ये हो जाएगा bx +b है। फिर आप देखो इक्वल किस साइड पर x नहीं है, तो आप क्या करोगे, यहाँ 0 लिख लोगे। और इधर x के साथ कौन सा कोफिशिएंट है, -2a है, और दूसरा कौन से है, -2a और +2c, -2a +2c। इधर लिखोगे -2a +2c लिख लोगे। ये हो जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद आप देखोगे कांस्टेंट टर्म, इस साइड पर कोई कांस्टेंट टर्म है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप क्या करोगे, 0 लिख दोगे, इक्वल आ जाएगा। इस साइड पर देखो कौन सी कांस्टेंट टर्म है, -2b है और +2d है, -2b यहाँ लिख लोगे और +2d हो जाएगा भाई, ठीक है, +2d हो जाएगा। हम क्या करेंगे अब स्टूडेंट, इन इक्वेशंस को यूज करेंगे, इन इक्वेशन को यूज करके a की, b की, c की, d की, इनकी वैल्यू मालूम करेंगे। इन वैल्यू को मालूम करके यहां पुट कर देंगे, ठीक है भाई। क्या इन इक्वेशन को हमने यूज करना है भाई। अब देखो ये 0 = a + c, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, चलो इसको नाम दे देंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 है। इधर हमने नाम दिया इक्वेशन 1 2 के, तो इसके थोड़ा नाम चेंज करके रखते हैं, 1 2 इसके 3 से रखते हैं नाम। इसको नाम देते हैं 3 का, तो ये हमारे पास 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है, ये 5 है, ये 6 है। हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन नंबर 3 के साथ, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 3 को किससे, बाई 2 से, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 को इससे 0 से मल्टीप्लाई 0 होता है, 0 हो जाएगा। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई 2a +2c हो जाएगा। मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। तो आप इसके बाद क्या करोगे, ये इक्वेशन इसके नीचे लिख दोगे, यानी कि ये हो जाएगा 0 = -2a +2c हो जाएगा। इनको यहां से क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, 0 = ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ आ जाएगा +4c आ जाएगा, 4c आ जाएगा, ठीक है भाई। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई और इस साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा ना, 0 के नीचे जो चीज डिवाइड होती है तो वो 0 हो जाती है, मतलब आप लिख लोगे c = 0। c की जो वैल्यू आ गई आपके पास कितनी आ गई, 0 आ गए। फिर आपने क्या करना है, c = 0, c की जो वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दोगे। तो अब हम फिर से क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को यहाँ लिख लेंगे कि इक्वेशन नंबर 3 0 = a + c है, तो ये हो जाएगा 0 = a और +c की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। c = 0 आया तो हमने c की जगह 0 लिख दिया, तो आपके पास a = क्या हो जाएगा, 0। a की वैल्यू भी क्या आ गई आपके पास, 0 आ गई, a की वैल्यू भी 0 आ गई, c की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमने क्या करनी है, b की और d की वैल्यू मालूम करनी है। तो इक्वेशन 4 और इक्वेशन नंबर 6 इनको हम आपस में क्या करते हैं, ऐड करके मल्टीप्लाई कर लें। पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करते हैं, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दें किससे, बाई 2 से। तो इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है,
यानी कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 हो जाएगा, 2b हो जाएगा प्लस 2d हो जाएगा। इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 मल्टीप्लाई किया 4 हो गया, ये 2b हो गया प्लस 2d, तो यहाँ लिख दिया भाई। अब आप क्या करोगे, ये इक्वेशन इसके नीचे लिख दोगे, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस 2b हो जाएगा प्लस 2d हो जाएगा भाई। यहाँ से ऐड कर दो, ये इस आपस में कैंसिल, तो यहाँ से 4 हो जाएगा इक्वल टू, ये हो जाएगा 4d हो जाएगा, यहाँ भी 4 डिवाइड, यहाँ भी 4 डिवाइड, ये इससे कैंसल, तो आपके पास आएगा d इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब d इज इक्वल टू जो 1 आया, इसको आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर इस फॉर्म में पुट कर दोगे, यानी कि इधर आप लिखोगे 2 इज इक्वल टू b प्लस d लिख दोगे भाई, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू b और d की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 को इक्वल के इस साइड पे ले आओ, तो b इज इक्वल टू b क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 1 आ गया, d इज इक्वल टू 1 आ गया, और a इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू कितनी आपके पास 0 है। अब आपने क्या करना है, a की b की c की और जितनी भी वैल्यू है आपने क्या करना है इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, ठीक है भाई। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू कितना है 1 है। इन सारों को हम कहाँ पुट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन है। इसको हम लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, नीचे क्या है x स्क्वायर प्लस 2, फिर आपके पास है x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल आ जाएगा आपके पास, अच्छा a इक्वल टू 0 है, तो 0 x से मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस b किसकी इक्वल है 1, तो इधर सिर्फ आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा भाई, ठीक है भाई। फिर आप लिख लोगे प्लस लगा लोगे, फिर c इज इक्वल टू 0, तो इधर 0 पुट करोगे c की जगह, 0 मल्टीप्लाई करेगा x के साथ तो 0 हो जाएगा, सिर्फ हमको जो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी वो d की 1 बाई ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा इसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा x4 माइनस 4 इक्वल हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा आपके पास। फिर आप लिख लोगे 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। पहले ये फ्रैक्शन गिवन थी, इसको हमने क्या कर दिया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट करेंगे भाई।